गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ डेटा टेबल। सो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने लिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए जो लेआउट क्रिएट किया है उसमें जो टेबल को यूज़ किया है वो है हमारा सबसे बेसिक सा टेबल कॉल्ड बूटस्ट्रैप टेबल। इस टेबल में वो सारे फीचर्स नहीं हैं लाइक अगर हमें सॉर्टिंग चाहिए, सर्च बॉक्स चाहिए मीन्स टेबल सर्च, पेजिनेशन। सो ये सारे फीचर्स हमारे पास इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में गाइस हम एक jQuery प्लगइन को यूज़ करने वाले हैं। उस प्लगइन को यूज़ करने के बाद हम इन सभी फीचर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस टेबल के स्ट्रक्चर को भी हम अपडेट कर पाएंगे। वो एक अट्रैक्टिव सा टेबल होगा। उस टेबल में हमारे पास लिस्टिंग के अलावा हमारे पास एक सर्च बॉक्स होगा, जिस सर्च बॉक्स को यूज़ करके हम अपने टेबल के डेटा को सर्च कर सकते हैं। अगर उसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज हों तब भी हम फिल्टर कर पाएंगे। हमारे पास पेजिनेशंस होंगे, हमारे पास सॉर्टिंग्स होंगे। सो इन सभी फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए हम एक jQuery प्लगइन यूज करने वाले हैं एंड दैट इज नोन एज jQuery डेटा टेबल। जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने यूज़ किया था क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की थी, उसी तरीके से हम एक और jQuery प्लगइन यूज़ करने वाले हैं फॉर टेबल। सो अगर मैं चाहूँ ब्राउज़र पे और टाइप करूँ डेटा टेबल, सो हम देख सकते हैं डेटा टेबल्स एक ऑफिशियल वेबसाइट है dataTables.net। हम यहाँ से इसके प्लगइन फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और इस क्रिएटिव अट्रैक्टिव टेबल को हम यूज़ करने वाले हैं। मैं क्लिक करूँगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे dataTables.net। यहाँ पर इसने बताया है कि हमें दो फाइल्स इंक्लूड करने हैं, एक CSS की लाइब्रेरी है और दूसरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सो चलिए सबसे पहले हम CSS की लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं। मैं इस CDN पाथ को कॉपी करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा। सबसे पहले हम इस लाइब्रेरीज को ओपन करने वाले हैं। तो ये है हमारा डेटा टेबल का CSS लाइब्रेरी। हम इस पाथ को कॉपी करेंगे और डेटा टेबल जो हमें इम्प्लीमेंट करना है वो होगी लेआउट हमारी लिस्ट एम्प्लॉयज़। गो टू एप्लीकेशन, लिस्ट एम्प्लॉय, हम CSS फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं। सो CSS को इंक्लूड करने के लिए हम जाएंगे अपने हेड टैग के अंदर, लिंक टैग यहाँ पर हम यूज करने वाले रिलेशनशिप मीन्स REL, स्टाइल शीट के बाद हम href के अंदर उसके URL को मेंशन करने वाले हैं। सो ये है हमारे dataTable.mean.css लाइब्रेरी फाइल। नेक्स्ट जो है वो है हमारी jQuery के प्लगइन फाइल को इंक्लूड करना है। मैं इस पाथ को कॉपी करूँगा। सबसे पहले हम इसे ओपन करके देखेंगे, उसके बाद मैं इस पाथ को कॉपी करूँगा, बैक टू एडिटर, हम फूटर में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग, src एट्रीब्यूट और ये है हमारी jQuery की वो प्लगइन फाइल। सो फर्स्ट स्टेप हमें CSS की लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना है। सेकंड स्टेप हमें jQuery लाइब्रेरी को भी ऐड करना है। थर्ड स्टेप हमें अपने टेबल को एक ID देनी है। तो यहाँ पर हमारे टेबल टैग में कोई भी ID नहीं है, लेट्स एन ID। सो मैं इसे कहूँगा TBL एम्प्लॉयज़। ID देने के बाद जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस में अपने वैलिडेशन लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास एक्सेस था कि हम वैलिडेट मेथड को यूज़ कर पाएँ, उसी तरीके से यहाँ पर jQuery डेटा टेबल प्लगइन को ऐड करने के बाद हमारे पास एक मेथड का एक्सेस है, जिसको यूज़ करने के बाद हम डेटा टेबल के सारे फीचर्स को अपने एक नॉर्मल टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं एंड दैट मेथड इज़ डेटा टेबल। सो इस मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी करूँगा, एडिटर पे जाऊँगा, मैंने यहाँ एक ID स्पेसिफाई की है। सो उस ID की हेल्प से हम टेबल को मीन्स एक बेसिक से टेबल को हम एक डेटा टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो स्क्रिप्ट टैग, फंक्शन और ये है हमारे हैश मीन्स ID TBL एम्प्लॉय डॉट डेटा टेबल। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, मैं इसका एक डुप्लीकेट ओपन करूंगा, रीलोड करूंगा, हमारी वो टेबल इंप्लीमेंट नहीं हुई है। मैं इसके इसके कंसोल में जाऊंगा, हमारे पास कोई भी एरर मैसेज नहीं है, इट मीन्स हमारे पास कोई मिस्टेक है और वो ये कि ये TBL-employees है। हमने TBL-employee लिखा है, लेट्स ऐड S हियर। मैं इसे रीलोड करूंगा।
सो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा बेसिक टेबल जहाँ पर कोई भी सर्च बार नहीं है, कोई भी पेजिनेशन नहीं है, कोई भी लिंक्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। बट हमने जैसे इस प्लगइन को यूज़ किया, नाउ दिस टेबल बिकेम, हम देख सकते हैं हमारे पास पेजिनेशन अवेलेबल है, हमारे पास एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग भी अवेलेबल है। अगर मैं सर्च करूँ फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय आईडी को, तो हम देख सकते हैं सर्च बॉक्स इज ऑल्सो वर्किंग। अगर हमारे पास काफ़ी सारे रोज हों, ये पेजिनेशन भी वर्क करेगी। सो इस वीडियो में गाइस हमने ये देखा कि अगर एक बेसिक से टेबल को अगर डेटा टेबल में कन्वर्ट करना हो, व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, और आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशन में डेटा टेबल को इंक्लूड कर सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप हमने इस कोर्स में वैलिडेशन लाइब्रेरी को भी इंक्लूड किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में जो डिस्कस किया वो है डेटा टेबल के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।